हेलो फ्रेंड्स, जिसका काफ़ी लंबे समय से वेट हो रहा था न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 अल्टीमेटली वो आ चुकी है। क्या-क्या मेजर चेंजेस हुए हैं 1961 के कंपेयर में, किन-किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए कितनी-कितनी चीज़ें काम की होगी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है, किस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, राइट? अगर बात करें उससे पहले जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या लच्छा अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके चेकआउट कर लो। और जो हमारी न्यू इनकम टैक्स जो 2025 वाली है वो पूरी की पूरी आपको लक्ष्य एकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दी गई है। आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड करके उसको कंप्लीटली चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल है। ये बेसिकली अगर बात किया जाए जो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसका जो नाम कहलाएगा ये न्यू इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से ये जाना जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट होने वाला है। कब से इंप्लीमेंट होने वाला है भारत में? 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि अभी से देखा जाए तो हमारे पास पूरे के पूरे साल भर का समय है यहाँ पर पूरा का पूरा, राइट? उसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो वैसे तो 2019 से ही सरकार इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रही है कि हमें न्यू इनकम टैक्स के लिए बिल चाहिए। जो ऑलरेडी बिल है वो काफी पुरानी हो चुकी है एंड डेफिनेटली हमें ऑलरेडी बहुत लंबे समय से वेट डाउन कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो लास्ट ईयर में जो अक्टूबर था उसमें अ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक कमिटी का गठन किया था। बेसिकली इस कमिटी का काम यही था कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट होने वाला है या जो इनकम टैक्स एक्ट होगी उसके रिगार्डिंग में वो अपनी चीजों को बनाए, रिव्यूज वगैरह सबमिट करे। ना केवल कमेटी का गठन करके रिव्यू लिया गया था, बल्कि पब्लिक से भी, जी हाँ, जनता जनार्दन से भी गवर्नमेंट ने 4 अलग अलग की एरियाज पर इनपुट डिमांड किए थे। कौन कौन से 4 एरिया थे, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो किस तरह से जो इनकम टैक्स की भाषा है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, यानी कि सिंप्लीफाई ऑफ द लैंग्वेज। किस तरह से आसान सी भाषा में, सरल भाषा में इनकम टैक्स को बनाया जा सके, एंड डेफिनेटली उसी पर काम किया गया है। ये जो 2025 वाला जो हमारा बिल है, अगर आप देखोगे ना तो पहले के कंपेयर में जो 1961 का जो था उसके कंपेयर में काफी इजी वे में इसको समझाया गया है, काफी इजी वे में इसको लिखा गया है, जिससे आम पब्लिक को भी समझ में आने में बहुत इजी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो लिटिगेशन था उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, इसके लिए भी पब्लिक से सुझाव मांगा गया था। जो हमारे कंप्लाइंसेस थे किस तरह से उनको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे इनकम टैक्स में ना बहुत सारी चीजें बेकार पड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स एक्ट में है जिनको हटाने के बारे में बात हो रही थी कि क्या उसको हटाया जाए या नहीं हो जाए। इसके रिगार्डिंग में भी गवर्नमेंट से बहुत सारे, मतलब पब्लिक से आपके रिव्यूज लिए गए थे। इसमें आप बोल सकते हो जो हमारा एजुकेशन अलावेंस है, टिफिन अलावेंस है, ठीक है ना, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस, इसमें 200-300 रुपए का मंथ वाइज क्या बोलते हैं, डिस्काउंट मिलता था या फिर बोलते हो डिडक्शन मिलता था, जो किसी काम का नहीं होता था। तो इस तरह के जितनी भी बेकार की चीजें हैं वो पब्लिक से डिमांड की गई थी। ओवरऑल पब्लिक से जो रिव्यूज गवर्नमेंट को प्राप्त हुई है वो है 6500। जी हाँ, पब्लिक से 6500 सजेशन मिले हैं और इन्हीं सजेशंस के आधार पर और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ये जो न्यू हमारे इनकम टैक्स बिल 2025 है वो लाया गया है। किन किन मेजर चीजों पर चेंजेस हुआ है, किन किन चीजों पर हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, चलिए वो डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा जो सिनेरियोज है ना बहुत अच्छे से आपके लिए बनाया है। ये बेसिक्स अपडेट है। बाकी जितनी भी चीजें ऑलरेडी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं इनकम टैक्स में, और भी चीजें, क्योंकि डेफिनेटली न्यू इनकम टैक्स बिल है तो थोड़ा सा हम लोग इसको और स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए बना सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल हमने आपको काफी ज्यादा अच्छे से ओवरव्यू पूरा का पूरा रेडी किया है। बढ़िया से देखो, समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर बात करें सेक्शंस की, देखो जो हमारा 1961 वाला बिल है और जो 2025 वाला बिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2025 वाला बिल काफी सिंप्लीफाई है, बहुत इजी तरीके में, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगर बात करें सेक्शंस की तो 1961 में टोटल 298 सेक्शन थे। अभी देखोगे तो 536 सेक्शन हो गए। अब आप बोलोगे सर ये तो सेक्शन ज्यादा हो गया, कम कैसे हुआ? देखो, आप ध्यान से समझो, पहले के जो सेक्शंस थे ना उसमें दिक्कत क्या होता था कि अगर बात करूं तो उसमें एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती थी। अगर आप बात करो 44 ए तो 44 बी, मतलब इस तरह से चीजें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरह से जो सेक्शंस थे, तो आप मान के चलो मोटा मोटी ना आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूं तो ये लगभग 700 से 800 के से ऊपर ही आपका टैक्सेशन मतलब के जो सेक्शन से हुआ करते थे। राइट नाउ अब से 536 हो गए, तो पहले के कंपेयर में तो कम हो चुका है, क्योंकि अब ना ये ए बी सी वाला कॉन्सेप्ट हट करके डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली नंबर वाइज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पढ़ना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा और बहुत सरल भाषा हो जाएगा।
तो पहला पॉइंट तो बहुत ईजी है। दूसरा चीज, चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर पहले भी 23 थे, अभी भी 23 है। अब आप बोलोगे सर इसमें सिंप्लीफाई क्या है? ये जो 47 मैंने चैप्टर क्यों लिखा है पता है? क्योंकि अगर आप देखोगे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से तो 1 से 23 तक है, लेकिन इसमें भी चैप्टर ए, चैप्टर बी, ठीक है ना, इस तरह का सिनेरियोज एड ऑन किया हुआ है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो चैप्टर भी 47 थे पहले, और अभी सिर्फ 23 होंगे। तो ये अपने आप में देखा जाए तो पहले के कंपेयर में आधे कर दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग से बोले सर इजी कहाँ हुआ है, बहुत इजी कर दिया गया है। इस पर अभी हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, और भी हमारी टीम जो है वो प्रॉपर रिव्यू इसको बना रही है। मैं प्रॉपर आपके साथ में अभी तो बेसिक्स ओवरव्यू हमने लाया है, ये बेसिक ओवरव्यू भी बहुत आपके लिए, ठीक है। शेड्यूल्स की बात करूं तो पहले 14 शेड्यूल्स थे, अब 16 शेड्यूल हो गए हैं। अगर पेजेस की बात किया जाए तो 1961 में जो पूरा का पूरा एक्ट है वो लगभग 880 पन्नों में लिखा गया था, और अभी का जो एक्ट है जो हमारा 2025 वाला बिल है वो सिर्फ और सिर्फ 622 पन्नों में लिखा गया है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि कम हो गया है। अगर शब्दों की बात किया जाए तो 1961 वाले में लगभग 5 लाख से ज्यादा शब्दों का प्रयोग था, और अभी वाले में 2.5 लाख से ज्यादा शब्दों का प्रयोग है, मतलब आधा तो ऐसे ही हो गया है। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि यार ये इजी फॉर्म तो कर दिया गया है। पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीजों पर है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ और मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं मैं एग्जाम्पशंस की, तो हमारा जो 1961 था उसमें अंडर सेक्शन 10 के तहत में सारे एग्जाम्पशंस हुआ करते थे। बट राइट नाउ अभी जो हमारा जो 25 वाला एक्ट होगा, इसमें एक अलग से शेड्यूल ही बना दिया गया है। जी हाँ, एक सेपरेट शेड्यूल दे दिया गया है जिसमें सारे एग्जाम्पशंस आपके मेंशन होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ईजी हो गया आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ईयर्स थी, पहले हमारा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, दो टाइप के ईयर होते थे। अब राइट नाउ केवल और केवल टैक्स ईयर होगा। व्हाट इज अ टैक्स ईयर? तो सिंपल सा है, टैक्स ईयर में 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के ये आपका 31 मार्च, पूरा का पूरा जो 12 महीने का टाइम होता है हमारा, इसको बोला जा रहा है टैक्स ईयर। सिंपल सा एक वर्ड दिया गया है, टैक्स ईयर, दैट्स इट। मतलब पहले असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में लोग अक्सर कंफ्यूजन रहता था, सर ये असेसमेंट ईयर क्या है, सर ये प्रीवियस ईयर क्या है। एक बार हमने सर पैसा कमाया, दूसरा साल हम सर उसका पेमेंट कर रहे हैं। देखो, कर तो आप वही रहे हो, हर बार एक ही चीजें करते हो। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हम लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप वर्ल्ड वाइड में जाओगे ना, तो देखोगे कि जो स्टैंडर्ड वर्ड्स है वो सिर्फ एक ही वर्ड का इस्तेमाल होता है, टैक्स ईयर, या फिर इस टाइप के ही जो टैक्स सेशंस है हमारे पास, बस यही इस्तेमाल होता है। हमारे इंडिया में ये दो दो चीजें चल रही थी और ये बेकार भी थी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। बहुत अच्छा काम किया, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों को भी बहुत याद रखना पड़ता था, बहुत सारे बच्चों को भी ये कंफ्यूजन होता था कि सर ये क्या है। तो इजी हो गया, ठीक है ना। पहला चीज तो बहुत अच्छा है। ईयर वही होगा, सेम है, 12 महीने का जो समय था ना वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सेक्शंस में भी बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी में, तो सैलरी में पहले जो सेक्शंस थे वो 15 से लेकर के 17 सेक्शन पर था। बट राइट नाउ 2025 वाले में 15 से लेकर के 19 तक पूरा का पूरा सैलरी डिफाइन किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहले 22 से लेकर के 27 सेक्शन तक डिस्कस होता था, बट राइट नाउ अब 20 से लेकर के 25 सेक्शन तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा पीबीजीपी की बात करूं, जो हमारा बिजनेस की बात होती थी, जिसमें लेकर के 28 से लेकर के 44 होता था। अच्छा, इस बीच में ना काफी ज्यादा सब सेक्शंस का भी उपयोग हुआ है, ठीक है, काफी ज्यादा सब सेक्शंस। बट इस बार ऐसा है ना, अब जो हमारे इनकम टैक्स देखोगे ना इस बार वाली, तो सबका अलग अलग इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, सबको एकदम एकदम बोल सकते हो ना, सीरियल नंबर वाइज बाखूबी प्रस्तुत किया है। तो काफी अच्छा सिंप्लीफाई किया हुआ है। और अभी वाले में 26 से लेकर के 66 तक इन्होंने इसको डिफाइन किया है, पीवीजीपी को, राइट। इसके अलावा मैं बात करूं कैपिटल गेन के रिगार्डिंग में, तो कैपिटल गेन तो अगर देखोगे तो हमारा ये 45 से लेकर 55 तक है, और जो न्यू वाला है उसमें 67 से लेकर के 91। अच्छा, कैपिटल गेन में भी दो चीजें, एक तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ऑलरेडी ये तो पहले ही गवर्नमेंट ने इसके जो परसेंटेज है वो लेकर डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। जो हमारा 15% है और जो 12.5% है, 20% और 12.5% है, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो वो वही रहेगा, उसमें कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, और बहुत ज्यादा हमें स्टडीज करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अदर सोर्सेज की बात करूं
तो अदर सोर्सेस हमारा 56 से लेकर के 59 तक था, अभी 92 से लेकर के 95 तक था। तो ये तो रहा बेसिक्स अपडेट, जिसमें हमने आपके साथ में देखो चीजें ध्यान से देख लो अगेन बहुत अच्छे से। सेक्शंस 298 से 536 हो गए, ओवरव्यू यही है बेसिकली। चैप्टर 23 का 23 ही है, शेड्यूल 14 से 16 हुए हैं, पेजेस 880 से 622, वर्ड्स 5 लाख से 2 लाख के आसपास में, 2.5 लाख के आसपास में पहुंच गया है। जो सेक्शंस है, खास करके ईयर वाला सेक्शंस जो है अगर बात करूं तो ईयर जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है उसके जगह में टैक्स ईयर का प्रयोग होगा, और पूरी की पूरी जितनी भी हेड्स ऑफ इनकम है, हमारी सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, पीबीजीपी हो, कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, सभी में जो नंबर ऑफ सेक्शंस है कहां से कहां तक डिफाइन होता है वो भी हमने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और भी मेजर बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, क्या क्या मेजर बदलाव है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इस बार जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट, ठीक है ना, यानी कि VDA। ये पहले नहीं हुआ करता था, इस बार इंक्लूड किया गया है। मतलब ये कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी एड ऑन किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज होती है, ज्वेलरी होती है या जो शेयर्स होते हैं, ये जैसे आप खरीदते बेचते हो तो इस पर गवर्नमेंट, अगर आपको प्रॉफिट होती है तो गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे, टैक्स वसूल करती है, राइट। सेम उसी तरह से अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो इससे होने वाले जो भी प्रॉफिट्स होंगे गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लेगी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इस पर प्रावधान डाला है, जिसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम दिया गया है। तो एक नई चीजें हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टीज था, ज्वेलरीज था, शेयर्स था, ये सब चीजें थी 1961 वाले में, जिसपे हम खरीद या बिक्री करने पर क्या देते हैं, टैक्स देते थे। बट राइट नाउ अब क्रिप्टो करेंसीज जितने भी होंगे उन सभी पर भी एज अ डिजिटल एसेट ये कंसीडर किया जाएगा, और चूंकि अब एसेट है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पर आपसे क्या चार्ज कर सकती है, टैक्स चार्ज कर सकती है। तो ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि इस बार जब ये चेंजेस हो रहा था तो बहुत लोग बोले थे कि सर क्या जो CS है या जो CMA है क्या उनको भी ऑडिट का ऑप्शन मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट ने साफ साफ ये चीज डिफाइन कर दिया कि जो टैक्स की ऑडिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो CA है वही करेंगे, CS या CMA को ये अलाउड नहीं किया गया, पहले भी अलाउड नहीं था और अभी भी अलाउड नहीं है, एंड डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो CA वालों को अभी भी सेफ्टी हो बॉस, तो निश्चित रहो, तो यहाँ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो रहा बेसिक्स अपडेट्स। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करूं तो जैसे कि RTI की फाइल बात करूं, जो ITR फाइलिंग हो रही थी, जो डेडलाइन थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले भी हमारा ये 31 जुलाई तक था, अभी भी गवर्नमेंट ने इसको 31 जुलाई तक ही रखा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी चल रहा था कि सर जो न्यू एक्ट आ जाएगी, यानी कि जो हमारा 1961 वाला था, इसमें तो हमारा सर ओल्ड और न्यू दोनों रेज़्यूमे चलते थे, ठीक है। 2025 में आने के बाद लोगों को लग रहा था कि जो ओल्ड वाला है वो बंद कर दिया जाएगा और केवल न्यू चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जो ओल्ड रिज्यूमे है वो अभी भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। बट बाय डिफॉल्ट अगर आपने चूज नहीं किया है तो न्यू रिज्यूमे ही आपके लिए चलने वाला है। जो ओल्ड रिज्यूमे है वो एक ऑप्शन बन जाएगा। ओल्ड रिज्यूमे जो है वो ऑप्शन है, मतलब आप चाहो तो ओल्ड रिज्यूमे यानी कि ओल्ड जो टैक्सेशन है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ओल्ड वाले में अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, न्यू वाले में भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। और जो टैक्स रेज़्यूमे है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर के उसमें देख लो, क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव है नहीं, ऑलरेडी वो वही चल रहा है। जो हमारा जो स्लैब्स ऑफ इनकम है वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो जाकर के आप वो वीडियोस देख लो, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये हैं बेसिक्स अपडेट्स जो कि हमारे आप बोल सकते हो इनकम टैक्स एक्ट जो न्यू 2025 आया है उसमें हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेजर चेंजेस है उस पर हमारी ऑलरेडी टीम वर्क कर रही है, डेफिनेटली हम लोग उसके में भी आपको बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। और जैसे ही एक बार ये बिल पारित हो जाती है पूरी तरह से, जैसे ही ये पूरा का पूरा लागू होता है, इस पर कंप्लीटली वीडियोस आपको यूट्यूब पर हमारे साथ में देखने को मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि कॉमर्स की कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपके लक्ष्य एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। तो अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके डाउनलोड कर लो। भारत में होने वाले जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग लेवल के हो, चाहे वो आपके मतलब वो अकाउंट ऑफिसर वाले लेवल पे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या PGT टीचर का हो, सभी के लिए क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट जाकर के अपनी ज्वाइन फिक्स करो और अपना सिलेक्शन कंफर्म करो। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।